कम जानकार जो छोटे व्यापारी हैं जिनको थोड़े से, बहुत होशियार नहीं है, थोड़े से होशियार लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सब एक शैम्पू बोल के प्रोडक्ट बेचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केम्पर इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत दिनों से टॉपिक में हम लोग को डिस्कशन करना चाहते थे, बट चूंकि आई थिंक मुझे इतना वैल्यूएबल नहीं लगा था, इसलिए मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। कल हमारे एक कस्टमर आए और वो एक हमारी फैक्ट्री में आए थे कुछ माल लेने, और वो लगभग 14 से 15 टन लादे हुए थे ट्रक में। और उसके बाद हमारा जो कुछ केमिकल था उनको जाना था। तो सडनली मैंने उनसे पूछा कि इसमें ड्रम में क्या है, तो उन्होंने बोला शैम्पू है। मैंने कहा शैम्पू क्या करते हैं? बोले हम लोग अपने प्रोडक्ट में डालते हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि यार ये तो बड़ा मैटर होता जा रहा है शैम्पू। हालांकि मैंने पहले भी सुना था कि लोग फोम बूस्टर की जगह एज ए शैम्पू या एज ए फोम बूस्टर या फेना बढ़ाने के लिए नाम पे कुछ अजीबोगरीब केमिकल चल रहे हैं। सस्ते बनते हैं, 35-40 रुपए किलो में आ जाते हैं और एक ह्यूज रेंज चल रहा है। तो अगर आप भी इस टाइप के प्रोडक्ट ले रहे हैं या इस टाइप के प्रोडक्ट लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो अपने जो फ्रेंड्स इस लाइन से रिलेटेड हैं उनको भी शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर नए व्यूवर हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग इस टाइप के और वीडियोस बनाते रहेंगे, वो आपको इन फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फोम बूस्टर के बारे में। व्हाट इज द फोम बूस्टर? फोम बूस्टर फोम जनरेशन के लिए, ज़्यादा फेना बनाने के लिए कई सारी चीज़ें कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको पूरा टेक्निकली पूरा समझते हैं कि फोम बूस्टर बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, फोम बूस्टर के नाम से ही क्लियर है कि जो प्रोडक्ट फोमिंग बढ़ाते हैं, ज़्यादा फेना करते हैं, फोम बूस्ट करते हैं, फोम ओनली फोम, उन पे क्लीनिंग का कोई जोर नहीं है, कोई सरफेस टेंशन नहीं चाहिए, अदर चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जो सिर्फ फेना भर दे बाल्टी के अंदर, वो फोम बूस्टर होते हैं। तो टेक्निकली ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन उनका यूज जनरली डिटर्जेंट इंडस्ट्री में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फोम से ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है क्लीनिंग पे। हमें उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा हाई चाहिए होती है। ज़्यादा हाई सरफेस टेंशन का प्रोडक्ट हो, फेना बने ना बने, सरफेस टेंशन बहुत हाई लो करे। दैट सरफेस टेंशन मतलब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पतला करे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग कर सके। तो हम लोग जो हाईली सरफेस रिड्यूसिंग सर्फेक्टेंट होते हैं उस ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। बट इन अदर इंडस्ट्री जहाँ पे सरफेस टेंशन में उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, दे वॉन्ट मोर फोम, जस्ट लाइक दैट। आपका सेविंग क्रीम ही मान लो, सेविंग क्रीम में क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा पानी को बहुत ज़्यादा पतला करने की कोई खास बेसिक की जरूरत नहीं है, बस सफोनिक एसिड चाहिए होता है, तो इसलिए फेना ज़्यादा चाहिए होता है। तो फोम जैसे आप देखते हो सेविंग फोम आते हैं या सेविंग क्रीम्स आती हैं, फोम ज़्यादा करती हैं, तो वहाँ पे तो फोम की ठीक है। लेकिन अब हम लोग चूंकि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में है, तो हम लोग को ऐसे सर्फेक्टेंट प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा क्लीनिंग करें। जैसे हम लोग स्लेरी लेते हैं, जैसे हम लोग SAS लेते हैं, या एवस है, या कुछ लोग SLS भी डाल रहे हैं। तो ये क्या है, सर्फेक्टेंट हैं जो क्लीनिंग और फोमिंग दोनों पे ही ज़्यादा काम करते हैं, बेसिकली क्लीनिंग में ज़्यादा रहते हैं। अब इन अदर हैंड हम लोग आते हैं जो आज कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको कुछ मार्केट में कुछ कस्टमर्स ने क्या एक पैरामीटर बना लिया है, ज़्यादा फोम माने अच्छा पाउडर। तो अब ये प्रॉब्लम जनरली उनके साथ आती है जो लो ग्रेड का पाउडर बना रहे हैं, जो सस्ता बना रहे हैं, जो हल्की हल्की क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि चूंकि वो लोग SAS है या एसिड स्लरी है, वो अपनी डिजायर्ड परसेंटेज में नहीं ले पाते हैं, ड्यू टू उनका जो प्राइसिंग होती है, उनके पास जो क्राइटेरिया होता है, वो लो ग्रेड का पाउडर बनाना होता है, इसलिए नहीं ले पाते। इसलिए लोग क्या करते हैं, मार्केट में ढूंढते हैं सस्ते ऑप्शन फोम ज़्यादा करने के लिए। अब जैसे SAS लेने आ गए, वो 80 रुपये का है, फेना तो अच्छा बना रहा है लेकिन 80 रुपये का है। अब उनको महंगा दिख रहा है, किसी ने उनको दे दिया कि 60 रुपये में SLS ले लो, किसी ने कहा कि भैया 50-55 में तुम एवस ले लो। तो ये यहाँ तक तो ठीक है मामला, क्योंकि ये प्रोडक्ट जैसे इनके भी अलग अलग रेंज आते हैं। लेकिन अब एक नया सिस्टम चला है मार्केट में, जो हमारे जो अनएजुकेटेड या कम जानकार जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं होते हैं, वो सिर्फ घर में ले जाके बनाया और बेचा वाले होते हैं, उनको कुछ थोड़े से ज़्यादा, थोड़े से, बहुत होशियार नहीं है, थोड़े से होशियार लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। सब एक शैम्पू बोल के प्रोडक्ट बेचते हैं। वो शैम्पू बोल के प्रोडक्ट बेचते हैं कि एवस और SLS और SAS से आप बढ़िया है, ले लो, ये आपका फेना भी करेगा। और वो फंसते क्यों हैं? लालच में, पैसे लालच में। वो 35 रुपये किलो में, 30 रुपये किलो में, 32 रुपये किलो में उनको बढ़िया सा बना के देते हैं, देखने में अच्छा भी लगता है। जस्ट लाइक दैट, ये जो मैंने कल आपको जो बताया कि एक पार्टी आई थी, वो जो ड्रम ले जा रहे थे, उनके ड्रम से ये सैंपल मैंने निकाला। मैंने कहा ठीक है भाई, आप हमारा भी लेके जाओ एक सैंपल, और हमें आप अपना सैंपल देते जाओ, जिससे हम इसको जरा टेस्ट कर सकें। अब आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। ये गाढ़ापन ही दिखा के वो लोग कस्टमर्स को लिखते हैं। कभी शैम्पू बोलते हैं, कभी फोम बूस्टर बोलते हैं, कभी वो अदर नाम लगते हैं, कोई XL90 बोलता है, कोई जाने क्या क्या नाम रख देते हैं, और सब लगभग आपको सारे प्रोडक्ट ऐसे ही दिखेंगे।
ये खूब गाढ़े पानी के जैसे जेली फॉर्म में, इस टाइप के। एक्चुअली में ये शैम्पू भी नहीं है, फोम बूस्टर भी नहीं है, ये घर में बनाए हुए प्रोडक्ट है। जैसे आप अपने यहाँ पे जस्ट लाइक दैट कि मैं लिक्विड डिटर्जेंट बनवाता हूँ, आपको लिक्विड डिटर्जेंट के मैंने कई सारे फॉर्मूले दिए हैं। आप चाहो तो सेम टू सेम, अगर मैं कलर और अगर परफ्यूम और अदर चीजें इंग्रेडिएंट हटा दूं और सिर्फ पानी को गाढ़ा करने के कुछ केमिकल डाल के और दे दूं तो थोड़ा बहुत फेना बनेगा, पानी को वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स इन लोगों ने दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों से अवेयर करने के लिए मैंने आज आपको बताया है कि ये एक नॉर्मल से प्रोडक्ट है जो बहुत ही कम रेंज में 15-20 रुपए किलो में घर में तैयार हो जाते हैं, और इनको ये लोग 32 रुपए, 30 रुपए, 28 रुपए किलो में मार्केट करते हैं। इनमें फोमिंग उतनी मिलनी ही नहीं है जितनी आपको डिजायर्ड है। इससे अच्छा तो आप जो ओरिजिनल सर्फेक्टेंट है उनकी तरफ फोकस करें। जैसे एक हमारा एक प्रोडक्ट आता है SAS, एक आता है FS। SAS तो 80 रुपए किलो में हाई रेंज में है। अगर आपको लो रेंज में ही जानना है तो एक FS आता है, ये 40 रुपीज kg है, ये भी काफी थिक होता है। ये प्रोडक्ट है, ये जो है बेसिकली शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट है। शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट मींस जो हमारे शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो एक एथेनॉल मेथनॉल के अलावा एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग एज ए सर्फेक्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रेसिड्यू से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। अच्छी फोमिंग है, ज्यादा फोमिंग है, स्टेबल फोमिंग है, और बड़े बड़े बबल्स बनते हैं, डालते ही बाल्टी पूरी आपकी वो भर जाएगी। तो अगर आपको फोम बूस्टर लेना ही है तो इस शैम्पू या जो अदर अनरिकॉग्नाइज फोम बूस्टर्स हैं उनसे दूर रहिए और रिकॉग्नाइज फोम बूस्टर की तरफ ये देखिए। पहले मैं इसका भी आपको दिखाता हूँ। ये जो बनाते हैं ये बिल्कुल जेली फॉर्म में है, पानी को सिर्फ जमा के रखा हुआ है। अब आप देखिएगा ओरिजिनल केमिकल और डमी केमिकल में क्या अंतर होता है। जनरली हम लोग पहचान के लिए सिर्फ फिजिकल व्यू देखते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी है। जो कस्टमर है जो छोटे लेवल के, बड़े लेवल तो लेबोरेटरी में जाके चेक कर लेंगे, वो बड़ी इंडस्ट्री में जाते भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ये शैम्पू इतना अच्छा फेना करता है तो घड़ी व्हील या कोई बड़ी कंपनी या कोई अदर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्यों वो छोटे वाले ही जो 5-5 टन 2-2 टन पर डे का 1-1 टन पर डे बना रहे हैं वही क्यों फंसते हैं? क्योंकि बेचने वालों को पता है इनके पास लेबोरेटरी नहीं है, उसको पता है कि ये जाके घर में ही नॉर्मली सिर्फ गाढ़ा और पतला देख के ये फाइनल कर लेंगे। सस्ता होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, इनके सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल आज मेरे ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए यही वीडियो है कि आप ये बात को समझें कि सिर्फ सस्ता होना और गाढ़ा होने से ही केमिकल कोई चीज अच्छी नहीं होती। वो मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगा। अब ये देखिए ये कितना गाढ़ा है कि गिर भी नहीं रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, ये देखिए। अब देखिए कितना हैवी गाढ़ा है, पर ये गाढ़ा ये सिर्फ केमिकल पानी को थिक किया गया है, पानी को गाढ़ा किया गया है। ये एक अलग चीज हो गई, डिफरेंट चीज है। और ये केमिकल का गाढ़ा होता है, जो केमिकल नेचुरली बनते हैं उनका गाढ़ापन। ये देखिए, अगर आपको इस चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ से डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये जो चीज होती है, जो नेचुरल केमिकल होते हैं जैसे स्लेरी है, एवएस है, सलियस है, ये उनका नेचर होता है। और ये जो गाढ़ापन है ये वाला, ये जमाया हुआ गाढ़ापन, पानी को थिक कर दिया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से ये जो पानी को थिक किया गया है। तो ये एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। दोनों में अंतर डिफ्रेंशिएट जरूर कर लीजिए कि दोनों में कौन सा बेटर है। और मेन बात, जब कोई केमिकल ऑलरेडी वो डाइल्यूट करके फिर दोबारा थिक किया गया है, थोड़ा सा सर्फेक्टेंट डाला है, बाकी पानी डाला है, बाकी को जमा दिया है, उनमें वो प्रॉपर्टीज और वो फोमिंग आपको मिल ही नहीं पा सकती है जो एक नेचुरल केमिकल में आपको मिल सकती है। बहुत सस्ता आइटम है, 40 रुपीज kg में है, बहुत बढ़िया फेना करता है, ज्यादा बाल्टी भबल भरने के लिए। इसका हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। मैं प्रभाकांत जी से कहूँगा जरा आए और इसका जरा एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे कस्टमर्स के लिए दें। अरे हम लोग दोनों इसके लिए सिंपल सा फेना ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी फेना ही देखना है। आप एक गाढ़ापन देखते हैं, गाढ़े के मैंने डिस्कशन दे दिया है कि ये गाढ़ा जो है ये पानी को जमाया गया है। ये गाढ़ा वो गाढ़ा नहीं है, ये केमिकली नेचुरल गाढ़ा है जो नेचुरली होना चाहिए। अब हम लोग 2 बकेट में 1 लीटर पानी ले लेंगे और थोड़ी परसेंटेज में यूज करेंगे केमिकल्स का। ज्यादा डोज ले लो तो वो उसके डिफ्रेंसिएशन जो होते हैं, डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस बीच में जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो हम लोग कितना 5-5 ड्रॉप लेते हैं जी। तो हम लोग 5-5 ड्रॉप दोनों केमिकल का लेंगे। ये हमारा FS है, इसको डालते हैं 5 ड्रॉप इसमें। 1 2 3 4 5, ये 5 ड्रॉप हमारा FS आ गया। और दूसरा वाला जो हमारा केमिकल है, ये जो फोम बूस्टर मार्केट में सो कॉल्ड फोम बूस्टर या शैम्पू नाम से बिक रहे हैं, इसको लेते हैं। इसकी भी हम लोग 5 ड्रॉप लेंगे। 1 2
3 4 5। तो ये 5 ड्रॉप इसकी हो गई, 5 ड्रॉप इसकी हो गई। आप ही फेना बनाओगे, हमारी हेल्प भी चाहिए आपको? बना लोगे आप अकेले? तो एक ही आदमी से बनवाते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि 2 आदमी की पावर का डिफरेंस नहीं आएगा कि एक आदमी ज़्यादा ताकतवर था उसने ज़्यादा फेना बना दिया, एक आदमी कम था उसने कम बनाया। ये एफएस का है, ये हाँ ये एफएस का है और ये हमारा शैम्पू है, ये दोनों रखते हैं। अब आप दोनों के फोम में एक बार डिफरेंस से देखिएगा, दोनों को अच्छे से पहले घोल दिया गया है पानी में, उसके बाद में दोनों में अब ये फेना बनाया जा रहा है। ये हमारा शैम्पू है जो कि 35 रुपये, 38 रुपये, 40 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये, जो जैसा फंस गया, जैसा जो क्लाइंट सेट हो गया उस पर डिपेंड है। और ये एक हमारा फोम बूस्टर केमिकल है जो कि शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट है। इसमें खास बात जैसे एवस या सलियस जाड़े में जम जाते हैं, ये जाड़े में जमता भी नहीं है, ऐसा सच रहेगा। और इसका जो फोम है ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए एफएस का फेना बन रहा है, सिर्फ 5 ड्रॉप डाला गया है एक पानी में, और ये जो है शैम्पू है। अब इसे देखिए, इसका पानी तो पानी अभी दिख रहा है, इसका पूरा फेना इसमें भर चुका है। ये आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऐसे बना देता दोनों बराबर बराबर मारो, बिल्कुल। तो आपने हट जाइए, बस उतना बहुत है, ज़्यादा देर करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अब आप देखिए इसका पूरा ये पानी पानी यहाँ पे क्लियर आ रहा है, और इसमें देखिए, ये देखिए इसका फेना, ये पूरा डेंस फेना, इसमें काफ़ी ज़्यादा फेना है। और इसके अंदर जो है क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा होगी। जो फोमिंग है, क्लीनिंग है, वो ज़्यादा इसमें आपको एफएस में ज़्यादा मिलेगी। अच्छा प्रोडक्ट है, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट कर रहे हैं। बट ये शैम्पू वाली स्टोरी एक नई आई थी, नया कुछ लोग फोम बूस्टर, एक फोम बूस्टर एक्चुअली में है ही नहीं, एक केमिकल है नहीं। आप अगर जो सप्लायर उनसे बोलेंगे ये केमिकल का नाम क्या है, केमिकल क्या, वो कहेंगे शैम्पू। शैम्पू वो इसीलिए बोलते हैं कि शैम्पू मीन्स ये, वो बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनके जो 100 रुपये किलो का शैम्पू है वो कबाड़ में बिक रहा है, वेस्टेज में बिक रहा है। तो वेस्टेज में शैम्पू इस तरीके का नहीं बिकता है, वो वेस्टेज शैम्पू उसमें स्मेल होती है, उसके अलग फीचर्स होते हैं। ये शैम्पू नहीं है, घर में बना के एक प्रोडक्ट वो लोग आपको पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। सो थोड़ा सा अवेयर हुई। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा ये यूट्यूब चैनल या इस टाइप की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर रहें और इस टाइप के फ्रॉड से बचें। सही जानकारी लें, सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। वो प्रोडक्ट जिसका केमिकल नाम और फीचर ही नहीं है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रोडक्ट मत लीजिए, आप खुद प्रोडक्ट बनाने वाले व्यक्ति हो, आप केमिकल लें, केमिकल की सही जानकारी लें। कोई अदर आपको अगर कोई इस टाइप का कोई बेवकूफ़ बना रहा है या कोई आपको सब चीट कर रहा है तो आप हमें फ़ोन करें। हमारे नंबर्स आप एक बार प्लीज़ जरूर नोट कर लें। हमारे नंबर्स हैं 9335029561, 9335029560 और 62 भी हमारे नंबर हैं। इन पे आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में जाके, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिफर करें। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।